नमस्कार। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो निर्जला एकादशी व्रत है, वो किस दिन है? 6 जून, 7 जून 2 दिन लगातार दिखा रहा है। जी हाँ, मैं आज आपके सब इन्हीं इन्हीं आंसरों को देने के लिए आया हूँ कि आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए, निर्जला व्रत कैसे रखा जाता है और क्या-क्या नियम हैं जो आपको ना फ़ॉलो करने चाहिए, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में देखिए अगर बात करना शुरू करूँगा तो शायद 4 घंटे तक भी बात खत्म नहीं होगी, इतना कुछ लिखा हुआ है। लेकिन शॉर्ट में वीडियो को बना के खत्म करूँगा। देखिए 6 तारीख और 7 तारीख यानी 6 जून, 7 जून को एकादशी है, दोनों दिन है। तो अब सवाल ये होता है हम किस दिन की रखें? देखिए आप 6 जून को रखिए या 7 जून को रखिए, व्रत आप दोनों दिन रख सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि एकादशी द्वादशी के साथ सम्मिलित हो जाए, तो उसका जो पुण्य है ना कई लाख गुना बढ़ जाता है। तो इसी वजह से मैंने सबको राय दी है, जितने मेरे जानने वाले हैं, कि आप 7 जून को रखिए। अच्छा 6 जून को भी आपको व्रत रखना, व्रत के नियम फॉलो करने, ये नहीं आप चावल खाने बैठ गए, अन्न खाने बैठ गए। उस दिन भी कोशिश कीजिए कि आप अन्न का त्याग ही करें। लेकिन 7 जून को ही व्रत रखें। 7 जून को जो व्रत रखेंगे ना एकादशी का, निर्जला, निर्जला में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप आचमन के लिए और कुल्ला करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कुल्ला करने वाली विधि क्या होती है, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि कभी भी शौच के बाद, है ना, जब हम लोग फ्रेश होते हैं उसके बाद कभी भी सीधा जाके मंदिर नहीं बैठना होता है। उसके बाद 8 बार कुल्ला करना होता है। ये हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो कि मैं तो रोजाना करता हूँ लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए लिखा है कि कुल्ला करना कर सकते हैं आप। तो इसलिए आप कुल्ला जरूर कर लीजिएगा, 8 बार कम से कम आप कुल्ला कर सकते हैं, उससे आप स्वच्छ हो जाते हैं। साथ ही में ब्रश नहीं करना होता है इस दिन, ना ही दातून करना होता है, क्योंकि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं ना, आयुर्वेदिक हो या कैसे भी, उसमें नमक होता है और नमक का सेवन अलाउड नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना है, आप पहले ही देखिए, वीडियो तो आज मैं बहुत जल्दी डाल रहा हूँ। आप पहले ही क्या करिए कि गुलाब का फूल ले आइए मार्केट से और उसकी पत्तियों को सुखा लीजिए और एक नया ब्रश ले लीजिए और आप उसकी पत्तियों से अपने मुंह का ब्रश से मंजन कर लीजिए। कई लोग हैं जो ब्रश के बिना नहीं रह पाते, तो ये एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है। नहीं तो उंगलियों से अपने दांतों को साफ कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि टूथपेस्ट इस दिन ना जाए, क्योंकि व्रत खराब ना हो हमारा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भगवान की कृपा से। तो ये कर लीजिएगा। साथ ही में आप और एक काम और मैं आपको बता दूं कि कई लोग ना जो जिनकी कोई मेडिसिन चल रही होती हैं, थोड़े बहुत बीमार होते हैं, व्रत रखना चाहते हैं और व्रत रख भी सकते हैं, वो इतने मतलब सक्षम है कि व्रत रख सकें। वो लोग कहते हैं भाई हम तो कैसे रखेंगे, हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको सच बताता हूँ कि शास्त्रों में ना जो कोई बीमार है उसके लिए औषधि लेने की प्रक्रिया बताई गई है। वो औषधि लेकर, यानी कि देखिए औषधि क्या है, मेडिसिन, आजकल की लैंग्वेज में तो मेडिसिन ही बोलेंगे ना, वो मेडिसिन खाकर वो अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप औषधि खा लीजिए और अब उसके लिए पानी जाएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं व्रत ऐसे खंडित नहीं होता, क्योंकि हर पहर का फल होता है। टोटल, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है, टोटल हमारे 12 पहर होते हैं, ठीक है ना। तो हर पहर का फल होता है, ठीक है, हर पहर पे हमें फल मिल रहा होता है। तो ये एकादशी का फास्ट जो मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए, वो 7 तारीख को रखना चाहिए, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक, यानी 24 आवर्स, 24 घंटे तक आप ना ही पानी पिएंगे, ना ही आप कुछ खाएंगे। कुछ मतलब कुछ नहीं खाएंगे, ऑप्शन ही नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल बिना कुछ खाए रहना है 24 घंटे, ठीक है। तो आप सूर्योदय से पहले जल पी लीजिए और थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए हल्का फुल्का, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि आपको परेशानी महसूस हो बाद में। और 24 घंटे आप बिल्कुल बिना उसके रहिए और अगले दिन इसका पारण कीजिए, है ना। सूर्योदय के टाइम पे आप पारण कर लीजिए और आचमन कर लीजिए। पारण कैसे करते हैं मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है, वो देख लीजिएगा एक बार। तो इस तरीके से आप व्रत रखिए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। अच्छा, जो लोग निर्जला एकादशी व्रत नहीं रखना चाहते, मतलब वो व्रत रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता है कि भाई हम तो बिना कुछ खाए नहीं रह सकते, तो आप क्या कीजिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जल, दूध, फलाहार पे व्रत रख लीजिए। इसमें क्या होता है कि खाली उसका जो फल होता है ना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसका फल बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। भगवान बहुत दयालु, भगवान विष्णु को सब मालूम है। तो आप उस दिन भगवान विष्णु के नाम को जाप करके ना उनसे कहिए कि भाई मैं इस तरीके से व्रत रखना चाहता हूँ, लेकिन हाँ अन्न का त्याग करना है। ये नहीं कि आप अन्न खाने बैठ गए, अन्न नहीं खाना है, ठीक है ना। फलाहार पे आप रहिए उस दिन, पूरे दिन आप जल पीजिए, दूध पीजिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, पनीर खा सकते हैं आप, घर का पनीर ये आप खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जिस दिन आपका एकादशी का फास्ट हो, उस दिन रात को घी का दीपक अपने मंदिर में पूरी रात जला के रखिए। कोशिश कीजिए, अगर आप उठे रह सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, तो उठे रहिए। उठे रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने टीवी देखना स्टार्ट कर दिया, अपने फ़ोन को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं इसमें। देखिए फिर तो बेकार ही है, फिर तो मत ही करिए, है ना। इसमें भगवान के नाम की ही संकीर्तन बताया गया है। तो भगवान का जैसे विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनिए, गजेंद्र मोक्ष सुनिए, ठीक है, गीता के अध्यायों को पढ़िए।
इस तरीके से भगवान के ही नाम का चिंतन कीर्तन कीजिए और इतना बड़ा दिया रखिए कि पूरी रात वो घी का दीपक जल सके। उससे आपको बहुत अच्छा फल मिल जाता है। तो 7 जून तारीख याद रखिए, इस दिन आपको फास्ट रखना है, बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। और हाँ, जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत एक बार रख लेता है, उसको पूरे साल की 24 एकादशियों का फल का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये मैंने आपको संपूर्ण मोटा-मोटा जानकारी दे दी है। आप इस व्रत का फ़ायदा उठाइए और अपने पुण्य को बढ़ाइए। धन्यवाद। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग जागरूक हो सकें, उन्हें पता चल सके कि हमारे शास्त्र क्या कहता है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण क्या कहता है। धन्यवाद।